एक बार फिर आपको बोलूँ उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान के लिए पिछले 1 से 2 रोज़ बहुत ही तारीख साज रहे, बहुत ही अहमियत के हामिल रहे, चूँकि कल होने वाले मुज़ाकरात ने, जो कि ज़ाहिर आज की तारीख में भी दाखिल हो चुके थे, उसने अब आगे के लिए एक राह हमवार की है कि आगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन और कामयाब सालसी पाकिस्तान ने मज़ीद कैसे करवानी है, और जंग बंदी जो अभी आर्जी तौर पर है सिर्फ 14 रोज़ के लिए, इसको मुकम्मल तौर पर कैसे नाफिजुल अमल करना है और कितना लॉन्ग टर्म इस पर अमल दरामद हो सकता है। अब दोनों ही जो फरीकैन थे, उनका रवैया, उनका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़, उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव रही। अब ये मामला आगे कैसे चलेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, लेकिन ज़ाहिर है आगे की सिटिंग के इशारे मिल चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। अफसर कोमल साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद साहब, ये अब जो सूरत हाल रही है, दोनों जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आए, जो स्टेटमेंट्स आए, तो ये तो बहरहाल अभी भी इम्कान मौजूद है कि आगे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर इसी सिटिंग में हो जाता तो शायद एक बहुत मज़ीद एक बड़ी अचीवमेंट होती पाकिस्तान की, एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती। लेकिन आगे के लिए भी हमें होपफुल रहना है। जी बिल्कुल, देखिए आज जेडी वैंस साहब की जानिब से भी जो है बिल्कुल इसको डिनाई नहीं किया गया कि टॉक्स जो हैं वो नाकाम हो गई हैं या वो डिच हो गई है, ईरानियंस को डिच कर दिया। ये ज़रूर कहा कि वो हमारे इस पे अब तक इस वक्त तक राज़ी नहीं है। इसका मतलब है कि अभी नहीं है तो आगे हो सकते हैं। तो लिहाजा जब ये जार्गन इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के सीनियर डिप्लोमेट्स या लीडरशिप से, तो इस तरह की तमाम चीज़ें उससे निकाली जा सकती हैं। इसी तरह ईरानियन जो फॉरेन ऑफिस है, उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात को जारी रखने का इंदिया दिया गया है। तो लिहाजा इससे पहले कि हम कोई भी राय कायम करें, मेरे ख्याल में जो डिटेल्ड कोई जवाब जो है ईरान का, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी हम पोजीशन लें, हमें जो ये मीडिएशन है ना, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। थ्योरेटिकली मैं अपने आपके जो सामीन हैं या जो देखने वाले हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि मीडिएशन जो है किसी इवेंट का नाम नहीं है। ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के अंदर ये तो उसकी पहली जो है वो सिटिंग थी। अगर माजी में आप देखें तो जब ये इधर पहले जो जंग से पहले 42 डेज पहले ये जब नेगोशिएशन में बैठे थे, तो उसका तकरीबन 7 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके थे उनके, और फिर जेनेवा में जाके जो है वो फिर नाकाम हुए और जंग हुई थी। इससे पहले अगर JCPOA का, यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान के साथ यूएस ने साइन किया था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में, यानी 2015 में, तो उसमें तकरीबन 20-22 महीने लगे थे, और उसमें भी यही मुद्दा था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और ये तो फिर बाद में फतवा भी दे दिया। अली खामनाई साहब जो है शहीद जो हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने फतवा भी दिया। तो लिहाजा वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ तो जा ही नहीं रहे थे। तो लिहाजा इसको आप ये ना समझे कि स्पीड के साथ करेंगे। स्पीड जो इस्तेमाल होती है, तेजी के साथ चीज अगर होती है, तो वो क्राइसिस में अगर स्टेबलाइजेशन लानी हो तो फिर आप स्पीडली काम करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने जंग शुरू होने से या फॉर दैट मैटर सिविलाइजेशन को खत्म करने का जो एक धमकी दी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उससे 3 घंटा पहले जो हमने जंगबंदी करवाई थी, दैट रिक्वायर्ड स्पीडी एक्शन या स्पीडी जो है दोनों तरफ से उसका इतराफ करना। तो लिहाजा वहां स्पीड की जरूरत थी। यहाँ पर ये याद रखें कि 50 साल ऑलमोस्ट लाइक 47 ईयर के जो यूएस और ईरान के दरमियान मिसट्रस्ट है, इसमें आप जो बैठना है इनका, इसमें से उस ट्रस्ट को जो है आपने जो है वो दोबारा रीगेन करने की एफर्ट करनी होती है। बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसकी ये जरूरत होती है। ये एक 21 घंटे की बात नहीं है, ये इसको 21 दिन भी शायद कम पड़े। ये बर्फ पिघलना उसको जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये बर्फ पिघलना जो है एक ग्लेशियर है जिसकी बर्फ पिघलनी है, और ग्लेशियर पिछले 47 से जो है वो बर्फ जमती चली आ रही है। तो लिहाजा उसको पिघलने में कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी थी मेरे ख्याल में आपके देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने जो यूएस को और ईरान को अपनी सरजमीन पर बिठाया है, और जिसमें वो 21 घंटे, यानी जेडी वैंस साहब का ऑन द लाइटर नोट जो उनका जेट लैग था, उन्होंने सारा जो उसमें जो उनके मतलब है कि जागने के टाइम था, उनको उसने जो है मुज़ाकरात में सर्व किया है। उसमें उनका बैठना, रिपोर्टेडली 3 अदवार का होना, कि जिसमें पहले 2 अलग अलग कमरों में, फिर इकट्ठे बैठना, फिर डिनर के साथ होना, फिर टेक्निकल कमेटीज के साथ बैठना, फिर डिस्कशन करना, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये एक ऐसे रास्ते की जानिब, एक ऐसी उम्मीद की जानिब इशारा दिलाता है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में जिसके ऊपर एग्रीमेंट को बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन दोनों अमेरिकन भी
और जो ईरानियंस भी हैं इनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी अटैच हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, इंटरनल के अलावा इवन जो ईरान के अंदर जो लोग हैं, अब से 1.5 महीना 2 महीना पहले आपने देखा वहां पे हंगामे हो रहे थे, तो वहां पर भी स्पॉयलर्स हैं। तो लिहाजा जी। इसराइल तो है ही है डिस्ट्रक्टर। इंडिया की भी मिसाल आप ले सकते हैं। अभी आपने देखा कि जैसी ये टॉक्स थोड़ी सी स्टॉल हुई है, एक इंप्रेशन आया है, तो फौरन जयशंकर ने अपना जहाज लिया और सीधा यूएई के पास पहुंचा है। और क्योंकि यूएई जो है वो एज पर दी अल जजीरा और दीगर जो मुबस्सर हैं, वो कह रहे हैं कि यूएई भी चाहता है कि जंग जारी रहे, क्योंकि उसका खासा नुकसान हुआ और वंस फॉर ऑल ईरान जो है उसको जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 0 किया जाए, राइट। जबकि जी जी, ठीक है, आपकी जाने दोबारा भी आएंगे।